Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. So friends, today we will read class 4th unit 1 chapter Neha's alarm clock. Okay. Before reading this chapter, we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. बेटा आपको मैं कहूँगी कि आप अपनी बुक और अपनी पेंसिल रेज़र अपने साथ में लेके बैठें ताकि जो मैं ये वर्ड मीनिंग आपको बता रही हूँ तो आप उस पर नोट कर लें और जब मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ओके, तो वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं. स्नगल्स टू कर्ल अप कंफर्टेबली यानी सट कर सोना यानी छिप जाना, एक तरह से इसका ये है मीनिंग. मटर टू अटर इन अ लो वॉइस यानी धीरे से कहना, धीरे धीरे बोलना. विंडो सिल द बॉटम पार्ट ऑफ द विंडो खिड़की के नीचे का तंग खाना यानी नीचे का हिस्सा जो होता है उसको विंडो सेल बोलते हैं. रिलैक्स टू बिकम लेस टेंस यानी आराम में आना, किसी चीज की परवाह ना करना, आराम से रहना. रिंग टू मेक अ साउंड लाइक अ बेल घंटी जैसी आवाज करना यानी कि रिंग जो होती है ना जैसे मोबाइल की या टेलीफोन की रिंग, उसके लिए इसका यहाँ पे यूज किया गया है. फॉल मीन्स गिरना, पिलो मीन्स तकिया, फिल्स मीन्स भरना, ब्लैंकेट मीन्स रग यानी कंबल, अनफेयर यानी अनजस्ट और नॉट फेयर यानी अनुचित, ब्राइट मीन्स शाइनिंग यानी चमकीला, स्नोर टू ब्रीथ नॉइजली थ्रू योर नोज एंड माउथ वाइल यू आर अस्लीप सोते समय खर्राटे भरना यानी खर्राटों को इंग्लिश में स्नोर बोला जाता है. इमेजिन यानी थिंक कल्पना करना, रश यानी भीड़, टुमारो यानी आने वाला कल, नैरेटर स्टोरी टेलर यानी वक्ता यानी जो इस चैप्टर को बोल रहा है उसको नैरेटर कहा जाता है, कहानी कहने वाला. क्लॉक मीन्स घड़ी, फेस मीन्स मुंह या चेहरा, मॉर्निंग मीन्स सुबह, स्मॉल मीन्स छोटा, गैस मीन्स अनुमान, चिरपी मीन्स चेयरफुल और एंड लाइवली यानी कि खुश होना, एस्केप मीन्स टू गेट अवे यानी बचना. ओके, नाउ वी विल रीड द चैप्टर. Neha's alarm clock. Narrator ring 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. नैरेटर यानी जो कहानी कहने वाला है, स्टोरी टेलर जो है वो कहता है कि रिंग 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 गोज द अलार्म, जो अलार्म क्लॉक है सुबह 6 बजे रिंग रिंग करके बोल उठता है. नेहा मेक अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद द पिलो. नेहा चेहरा बनाती है यानी कि अपने मुंह को बनाती है और अपने तकिए से अपने कानों को ढक लेती है. स्नगल अंडर द वार्म ब्लैंकेट, स्नगल मतलब इसमें छिप जाना है, तो वो अपने आप को गर्म कंबल के नीचे ढक लेती है. बट शी नोज, लेकिन वो जानती है, शी हैज़ टू गेट अप, उसके उससे उठना पड़ेगा. शी मटर्ड टू हर सेल्फ, वह अपने आप में बड़बड़ाती है. नेहा दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6. नेहा कहती है कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये बहुत मतलब हमेशा 6 बजे बजने लगता है. पुल्स मी आउट, और मुझे उठा देता है. ऑफ द बेड, बिस्तर से उठा देता है. इट्स सो अनफेयर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित है. ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग. अब मुझे जो है थोड़ा और सुबह में सोना था, थोड़ी देर तक और सोना था. आई विश, मतलब वो कहती है कि मुझे जो है और ज़्यादा देर तक सोना अच्छा लगता है. आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट दिस जॉब समटाइम्स, मैं आशा करती हूँ यार मेरी भगवान मेरी इच्छा पूरी कर दे कि जो ये क्लॉक है अपना काम करना भूल जाए, यानी कि जो घड़ी का जो अलार्म क्लॉक का काम है वो सुबह सुबह बजना है, तो वो चाहती है कि ये जो है कि ये बजनी बंद हो जाए, अपना काम कभी कभी भूल जाए. नैरेटर समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल्स, कुछ गिरता है और नेहा मुस्कुराती है. नैरेटर कहता है. नेहा
ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन, ओ मेरी घड़ी गिर गई। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। टुमारो आई कैन गेट अप लेट, कल को मैं देर से उठ सकती हूँ। टुमारो मतलब आने वाला कल। नैरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नो अलार्म, अगली सुबह अलार्म नहीं बजता है। सो नेहा स्लिप्स एंड स्लिप्स, तो नेहा सोती रहती है और सोती रहती है। द स्मॉल चर्प वर्ड्स, चर्पी वर्ड, चर्पी मतलब आपको बताया था खुश यानी कि हैप्पी जो बर्ड्स थी वो छोटी छोटी सी वो आती हैं, विच कम्स टू द विंडो सेल, जो कि विंडो सेल पर आकर बैठ जाती है। मैंने आपको बताया था बेटा कि विंडो सेल जो विंडो का खिड़की का नीचे का पार्ट होता है ना, थोड़ी सी जगह होती है, तो वहाँ पर वो चिड़िया आके आ जाती है। सेल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग, वो देखती हैं कि हर सुबह नेहा जो है अभी भी सो रही है। तो वो चिड़िया जो है वहाँ पर आती हैं, वो देखती हैं विंडो सेल पे बैठ के कि ये जो है नेहा अभी तक सो रही है। बर्ड्स कहती हैं वेकअप डियर वेकअप फास्ट, वो कहती हैं प्रिय जल्दी उठो जल्दी उठो। नेहा, नैरेटर कहता है कि नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा जो है बिल्कुल एकदम से स्टार्ट से उठ जाती है। नेहा बोलती है ओह नो इट इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स, अगर अब अलार्म क्लॉक नहीं है इट्स दीज, अब ये हैं, ठीक है। दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती हैं। यानी नेहा कहती है कि अब अलार्म क्लॉक नहीं बज रहा तो ये पक्षी आ गए और ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं। नैरेटर बोलता है इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, कि नेहा की ये वाली इच्छा भी पूरी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देयर आर नो बर्ड्स इधर, वो कहता है कि न केवल उस समय अब अगली सुबह जो है न केवल अलार्म क्लॉक ही बजा बल्कि चिड़िया भी नहीं आई। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन एक कोई और भी है जो हमेशा ये चाहता है कि वो अपनी स्कूल की बस को मिस ना करे। कैन यू गैस हु इज इट, क्या तुम गैस कर सकते हो कौन है। द बिग ब्राइट सन, जो बड़ा सा सन होता है, चमकीला सन, शाइनिंग सन जो होता है वो। ही फॉल्स नेहाज रूम विद द वार्म स्माइल, ये सूरज की रोशनी जो है उसके कमरे में आती है एक बहुत ही वार्म स्माइल के साथ में। उसके रूम में सूरज की किरणें पड़ती हैं नेहा के रूम में। नेहा, ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, वाई कांट ही लेट मी बी। अब नेहा कहती है कि मेरी आंखें, यानी कि उसकी आंखों पर जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उनसे उसको करके वो अपनी आंखों को मिचते हुए कहती है अब सन मुझे जगाने आ गया, ये मुझे क्यों नहीं छोड़ते, मैं ऐसा क्यों नहीं रह सकती अकेले। नैरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू, नैरेटर कहता है यानी स्टोरी टेलर कहता है कि ये भी जो नेहा की जो विश थी ये भी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स, अगली सुबह जो है सूरज बादलों में छिप जाता है। सो नेहा स्नोर स्टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस, अब जो है नेहा स्नोर्स यानी कि नेहा खराटे लेने लगती है जब तक उसकी माँ की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ती है। मदर बोलती है वेकअप स्लीपी हेड, सुस्त लड़की सुस्त बच्ची यानी कि सुस्ती में सोने वाले या हर समय सोने वाली लड़की, उठो, यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगी। नेहा, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, मुझे मम्मी क्यों जगा रही हैं। मतलब वो नेहा अब और भी इरिटेट हो जाती है कि इतनी सारी उसकी विश हुई हैं पूरी, वो ये चाहती है मम्मी भी मुझे ना उठाएं। नैरेटर कहता है दिस इज़ नो एस्केप नाउ, लेकिन अब वो नहीं बच सकती थी। नेहा गेट अप एंड गेट रेडी, नेहा उठती है और तैयार होती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि अगली सुबह क्या होता है। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा उठती है फिर से स्टार्टिंग में। हर वॉच सेज इट इज 6 o'clock, उसकी वॉच कहती है कि ये 6 बज गए हैं। शी कॉल्स आउट हर कॉल्स टू हर मदर, वह अपनी मदर को उठाती है। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, माँ मुझे आज किसने उठाया। नैरेटर कहता है माँ स्माइल्स, माँ जो थी मदर जो थी वो स्माइल करती हैं। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स,
कौन? किसी ने नहीं, तुम अपने आप उठी हो। नेहा बट आई वॉज स्लीपिंग, लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, लेकिन मैं अपने आप कैसे उठ सकती हूँ? मदर नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the आफ्टरनून। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम हर दिन रोज 1 बजे अपना लंच कैसे कर लेती हो? हैं? क्यों करती हो तुम इस तरह से लंच? मतलब तुम्हारे को जब भूख लगती है तो तुम लंच करती हो ना 1 बजे करीब। तो नेहा आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर कहती हैं वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम हर रात 9 बजे कैसे सो जाती हो? क्यों सोती हो? नेहा बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। मदर देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। तो मदर कहती हैं कि नेहा तुम्हारे अंदर एक घड़ी है जो तुम्हें हमेशा ये बताती है कि तुम्हें कब खाना है, कब सोना है और कब उठना है। नेहा ओहो आई बेटर रश नाउ, अब मुझे ये बात समझ आ गई है कि ये क्यों हो रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, मैं नहीं चाहती कि मेरी बस मिस हो जाए। मदर रिलैक्स टूडे इज संडे, उसकी मदर कहती हैं आराम से, आज संडे है। नेहा ओह ओह ओह, अब नेहा जो है सरप्राइज हो जाती हूँ कि अरे हाँ आज तो संडे है, मुझे पता ही नहीं था और मैं इतनी जल्दी उठ गई। बेटा ऐसा होता है कि हम लोगों की जो बॉडी होती है उसमें एक अलार्म क्लॉक ऑलरेडी होती है। हम कितना भी चाहें कि हम इस काम को कल हम देर से उठेंगे, हम कल ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हमारी बॉडी का रूटीन है कि हमें जिस समय उठना होता है हम उसी समय उठते हैं, जिस समय हमें सोना होता है हम डेली जिस रूटीन के हिसाब से वर्क करते हैं हम वही काम करते हैं। हमें अगर भूख लगती है तो हम उसी समय खाना खाते हैं और हमें भूख भी मोस्टली उसी समय पे लगती है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर अलार्म क्लॉक होता है। बेटा होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आपको ये समझ आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।